हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ केशवदास जी के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। और इसमें हम केशवदास के जीवन परिचय के बारे में, उनके जीवन के संघर्ष के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में एवं उनकी भाषा शैली, उनके काव्य की विशेषताओं और उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आगे देखते हैं केशवदास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम देखेंगे केशवदास का जीवन परिचय। रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता काशीनाथ संस्कृत के विद्वान थे और उनका परिवार साहित्यिक पृष्ठभूमि वाला था। केशवदास को बचपन से ही साहित्य, संगीत और काव्य का वातावरण मिला। आगे देखेंगे उनके जीवन के संघर्ष के विषय में। केशवदास का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश के बहुत प्रभावित थे। वे ओरछा के राजा मधुकर शाह के दरबार में रहे, लेकिन उनके साथ अन्य दरबारियों ने ईर्ष्या और षड्यंत्र किए, जिससे उन्हें दरबार छोड़ना पड़ा। इस तरह उनका अधिकांश जीवन आर्थिक संकट और मानसिक कष्ट में बीता। आगे उनकी मृत्यु। केशवदास का देहांत 1617 ईस्वी में हुआ। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आगे है केशवदास की प्रमुख रचनाएं। केशवदास ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की जो कि रीतिकाल के साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। उनकी रचनाओं में काव्यशास्त्र, काव्यालंकार, रस, नायिका भेद और राजाओं की वीरता का वर्णन मिलता है। उनकी पहली रचना है जो कि सुप्रसिद्ध रचना है। कहा जाता है कि रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने रामचरितमानस के या केशवदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इसमें भगवान राम के चरित्र और जीवन को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह तुलसीदास की रामचरितमानस के समान रामकथा पर आधारित है, लेकिन इसमें काव्य शास्त्रीय दृष्टि से अधिक अलंकारिक और शैलीगत वर्णन मिलता है। उनकी अगली रचना है रसिक प्रिया। यह नायिका भेद और श्रृंगार रस पर आधारित है। इसमें प्रेम और सौंदर्य, नायिका के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। अगली रचना है कवि प्रिया। इस ग्रंथ में काव्य रचना के सिद्धांतों का वर्णन है। यह कवियों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसमें अलंकार, रस, छंद आदि के नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इनकी अगली रचना है वीर सिंह देव चरित। यह ओरछा के राजा वीर सिंह देव की वीरता का महिमा मंडन करने वाला ग्रंथ है। इसमें वीर रस का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। अगली रचना है विजनगमन विज्ञान गीता। इस रचना में इसमें आध्यात्मिकता और ज्ञान का वर्णन मिलता है। यह उनकी दार्शनिक दृष्टि को दर्शाता है। उनकी अगली रचना है रामाश्वमेध। यह रामचंद्रिका का ही एक भाग है जिसमें राम के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन किया गया है। आगे हम देख लेंगे केशवदास की काव्य शैली। केशवदास की काव्य शैली को रीतिकालीन काव्य शैली का आदर्श माना जाता है। उनकी रचनाओं में शास्त्रीय पांडित्य, अलंकारों की बहुलता, रसों का समन्वय और छंदों की विविधता प्रमुख रूप से दिखाई देती है। शास्त्रीय पांडित्य। केशवदास की रचनाओं में संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। वे संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण में निपुण थे, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। आगे देखेंगे अलंकार की बहुलता। उनकी काव्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता अलंकारों का अधिक प्रयोग है। उन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग कर अपनी कविताओं को प्रभावशाली और सुंदर बनाया। उदाहरण के लिए हम देख लेंगे अरुण कपोल विलोल अलक नयन कंज कोर तनु तियसि चलन मृगसि मनोहर मृदु बोर। आगे देखेंगे रसों का समन्वय। केशवदास ने अपने काव्य में सभी प्रमुख रसों का सुंदर प्रयोग किया है, जैसे कि श्रृंगार रस। रसिक प्रिया में प्रेम और श्रृंगार का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। और वीर रस। उनकी वीर सिंह देवचरित नामक कृति में वीर रस का प्रभावी प्रदर्शन है। अगला है भक्ति रस। रामचंद्रिका में भक्ति रस का सुंदर मिश्रण मिलता है। आगे हम देख लेंगे छंदों की विविधता। केशवदास ने अपनी रचनाओं में विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है, जैसे दोहा, चौपाई, कवित, सवैया आदि। यह उनकी काव्यशैली को विविध और आकर्षक बनाता है। आगे देखेंगे विषय विविधता। केशवदास की काव्यशैली में भक्ति, प्रेम, वीरता, नीति और काव्यशास्त्र की विविधता देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे भाषा।
उनकी भाषा ब्रजभाषा है, जो उस समय साहित्य की प्रमुख भाषा थी। ब्रजभाषा के साथ साथ उन्होंने संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया। आगे हम जानेंगे केशवदास के काव्य की विशेषताओं के बारे में। उनकी पहली विशेषता है शास्त्रीयता और परंपरागत शैली। उनके काव्य में शास्त्रीय परंपराओं का निर्वाह है। अगली विशेषता है कठिन काव्य। केशवदास की भाषा और शैली जटिल है। उनकी रचनाएं शास्त्रीय ज्ञान के बिना सामान्य पाठकों के लिए कठिन प्रतीत होती हैं। अगली विशेषता है अलंकार प्रधानता। उनके काव्य में अलंकारों का गहन प्रयोग होता है। अगली विशेषता है भक्ति और श्रृंगार का प्रयोग। रामचंद्रिका में भक्ति और श्रृंगार रस का सुंदर समन्वय है। अगली विशेषता संस्कृत प्रभाव। उनकी रचनाओं में संस्कृत काव्य शास्त्र का स्पष्ट प्रभाव है। आगे हम केशवदास की साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। केशवदास को हिंदी साहित्य में रीतिकाल का आदि कवि माना जाता है। उन्होंने काव्य शास्त्र को हिंदी साहित्य में स्थापित किया। उनकी रचनाएं साहित्यिक, ऐतिहासिक और काव्य शास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आगे हम देख लेंगे उपसंहार। केशवदास का साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। उनके जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों ने उनके जीवन को, उनके काव्य को गहराई और गंभीरता प्रदान की। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए प्रेरणादायक हैं। उनकी काव्यशैली, अलंकार प्रयोग और रसों का समन्वय उन्हें हिंदी साहित्य में विशेष स्थान दिलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में केशवदास के बारे में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।